साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट क्विज समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, जिसमें 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो इसका जो 9वां सेक्शन है सम्मेलन समारोह, उस पे आधारित जो आपके एमसीक्यू या प्रश्न उत्तर दिए गए, उनको इस वीडियो में देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें आपका कि दिसंबर 2023 में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अगला है दिसंबर 2023 में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों का 8वां सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपके थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? रॉयल थाई नेवी के द्वारा। इस कार्यक्रम में 27 सदस्य देशों और पर्यवेक्षक देशों के नौसेना प्रमुखों ने भाग लिया था और भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करें, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS के बारे में। तो देखिए, इसकी कल्पना भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष 2008 में की गई थी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना। इस संगोष्ठी का पहला संस्करण जो है वो फरवरी 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और ये आपका 8वां संस्करण था 2023 का। ठीक है, और कब हुआ? दिसंबर 2023 में। आगे बढ़ते हैं, अगला है 14 से 15 दिसंबर 2023 के मध्य खेल विज्ञान पर राष्ट्रीय स्तर की 7वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसका थीम क्या था? स्पोर्ट्स साइंसेस अ साइंटिफिक अप्रोच टू एक्सेलरेट एथलीट्स परफॉर्मेंस। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला है 12 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कथन सही है। दूसरा, GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला है दिसंबर 2023 में दूसरा इन्फिनिटी फोरम 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपके गुजरात के गांधीनगर में, इसको गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में हाइब्रिड मोड में इसे आयोजित किया गया। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी द्वारा संयुक्त रूप से। मुख्य विषय क्या था? गिफ्ट IFSCA नर्व सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन सा है। पहला, दिसंबर 2023 में फिक्की का वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह फिक्की की 96वीं वार्षिक बैठक थी। ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिक्की के बारे में थोड़ा बात करें तो इसका पूरा नाम है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ उद्योग महासंघ सॉरी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अनीश शाह है। आगे बात करते हैं, दिसंबर 2023 में दिव्यांगता पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा। इसका उद्घाटन कौन किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सार्थक ग्लोबल रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया। अगला है दिसंबर 2023 में इंटरनेट गवर्नेंस तीसरा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नई दिल्ली में किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। अगला दिसंबर 2023 में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 जो है, इसका आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम प्रगति मैदान में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। अगला है हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 6वां विश्व कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। 6वां विश्व कांग्रेस 2023 का आयोजन आपदा प्रबंधन पर, ठीक है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। हाल ही में 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह लखनऊ में 9वां फूड इंडिया एक्सपो 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया, इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। इसमें देखिए, भागीदार देश कौन सा था? महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, वियतनाम था। ठीक है, वियतनाम भागीदार देश था। नवंबर 2023 में वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह गुजरात के गांधीनगर में नवंबर 2023 में आयोजित किया गया था। गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। आगे बात करते हैं, नवंबर 2023 में आसियान भारत का पोषक
आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया नवंबर 2023 में। किसके द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आसियान में भारतीय मिशन द्वारा। 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए, बताना है इनमें से सही कौन सा है। पहला, 22 से 24 नवंबर 2023 के मध्य यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया 8वां भारत जल प्रभाव सम्मेलन। ठीक, सही है ये। दूसरा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है, क्योंकि इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका देखिए, इसका उद्घाटन के बारे में हमें बताया ही नहीं गया है किसने किया था, किसके द्वारा। देखिए, इसका जो आयोजन है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था भूमि जल और नदियों के साथ विकास, भूमि जल और नदियों के साथ विकास। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका शिलांग में, मेघालय के शिलांग में आयोजित किया गया। ठीक है, मेघालय के शिलांग में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। देखिए, यह पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न स्थानों पर रोटेशन के आधार पर आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ, अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन साहित्यिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका वारीपदा में, उड़ीसा के वारीपदा में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। देखिए, इस संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और ध्यान रखिएगा कि 22 दिसंबर 2003 को संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला है सम्मेलन 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो यह आपका नई दिल्ली में आयोजित की गई। और किसके द्वारा? द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। देखिए, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1948 में हुई। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। मनोनीत अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन आपके पास दिए गए हैं। पहला है, 17 नवंबर 2023 को वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। यह कथन आपका सही है। इसकी मेजबानी श्रीलंका ने की नहीं, एक कथन गलत है। इसकी मेजबानी किसने की थी? इस सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा। दूसरा, वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? किसकी मेजबानी में? तो वर्चुअल माध्यम से हुआ था। मेजबानी किसने की थी? भारत ने की थी। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन है नई दिल्ली में हुआ। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और इसका मुख्य विषय क्या था? हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव, हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव। अगला है 7 नवंबर 2023 को भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की छठी बैठक, 7 नवंबर 2023 को भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की छठी बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो यह जो है नई दिल्ली में, भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की छठी बैठक आपका नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, इसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मलेशिया के विदेश मंत्री डॉक्टर जाम्बरी अब्दुल कादिर ने की। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की पहली बैठक जो है आपका आईआईटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई। ठीक है, बैठक की सह अध्यक्षता जो है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा ऑस्ट्रेलिया सरकार के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर एमपी और कौशल प्रशिक्षण मंत्री ब्रेडन ओ कॉर्नर ने की थी। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में G20 मानक संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, G20 मानक संवाद जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था? शून्य दोष शून्य प्रभाव, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में छठा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। किसके द्वारा? तो लघु उद्योग भारती और आईएमएस फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। इसका उदाहरण किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला है नवंबर 2023 में सतत व्यापार और मानकों पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह आपका नई दिल्ली में
सतत व्यापार और मानकों पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसकी मेजबानी में? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा। स्थिरता मानकों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी में। नवंबर 2023 में पांचवा नवंबर 2023 में पांचवा सस्टेनेबिलिटी आईसीसी सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसके द्वारा? पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा भारतीय रसायन परिषद के द्वारा। मुख्य विषय क्या था? रासायनिक उद्योग के लिए स्थिरता और व्यापार रणनीति का समेकन, चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए, बताना है सही कौन सा है। पहला, 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2023 के मध्य प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023 जयपुर में आयोजित किया गया। नहीं, ये कथन आपका गलत है। जयपुर में नहीं बल्कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में। तो पहला गलत होगा। दूसरा, इस अवसर पर रेड सेंडर सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सेस के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। तो दूसरा कथन यहाँ पर सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन हो जाएगा। मुख्य विषय क्या था? नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। अक्टूबर 2023 में 18वां भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो यह आपका हनोई में। कहाँ पर की गई? वियतनाम के हनोई में इसका आयोजन किया गया। इसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सन ने की थी। आगे बात करते हैं। अक्टूबर 2023 में पहला भारत यूके 2+2 विदेश और रक्षा संवाद 2023 कहाँ संपन्न हुआ? यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 को A20 मतलब एक्सेलरेट टू नेट जीरो आसियान शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन जो है कुआलालंपुर में, मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? एक्सेलरेटिंग नेट जीरो पाथवे अक्रॉस एशिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह आपका प्राग में, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चौथा विश्व संस्कृत महोत्सव 2023 कहां आयोजित किया गया? तो यह आपका वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। ठीक है, और किसके द्वारा? श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित गैर लाभकारी और मानवतावादी संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा। इसे संस्कृत का ओलंपिक कहा जाता है। ध्यान रखें, चौथा विश्व संस्कृत महोत्सव कहां पर किया गया? महत्वपूर्ण है, यूएसए के वाशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में। और किसके द्वारा? श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित गैर लाभकारी और मानवतावादी संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा। अगला है सितंबर 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव का। ठीक है, किसके द्वारा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2022 के चौथे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित किया। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इसका शुभंकर क्या था? कॉफी स्वामी एम्बेसडर कौन थे? रोहन बोपन्ना। किसके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और भारतीय कॉफी बोर्ड के द्वारा। अगला है सितंबर 2023 में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई। अगला है हाल ही में किन देशों के बीच 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता 2023 नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो भारत और यूके के मध्य में। आगे बढ़ते हैं। अगला है 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए। पहला है इसका आयोजन 5 से 7 सितंबर 2023 के मध्य वियतनाम के हनोई में किया गया। नहीं, यह कहां पर किया गया? इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था। ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता। पहला गलत हो गया। दूसरा, इसका मुख्य विषय आसियान मैटर्स इपीसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ये कथन आपका सही है, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने। ठीक है, आसियान मैटर्स इपीसेंट्रम ऑफ ग्रोथ।
आसियान के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। 10 देश है, अब एक 11वां देश इसमें तिमोर लेस्ते भी शामिल हो गया, ध्यान रखिएगा। आसियान का जो 11वां सदस्य है वो तिमोर लेस्ते है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में संघीय सहयोग संगठन एससीओ सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की 10वीं बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो एससीओ सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की 10वीं बैठक जो है आपका वर्चुअली रूप से आयोजित की गई, वर्चुअली आयोजित की गई। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई। इसकी अगली बैठक कहाँ प्रस्तावित है? वर्ष 2024 में कजाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास कितने कथन दिए गए? यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। ठीक है, देखिए पहला क्या है इसमें, 1 से 2 सितंबर 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। यह कथन आपका सही है। दूसरा, इसका मुख्य विषय समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम है। तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। मुख्य विषय क्या था? समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम। इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो यह आपका बांग्लादेश के ढाका में आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला है अगस्त 2023 में 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था विकसित भारत सशक्त नागरिक, विकसित भारत सशक्त नागरिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में पहला डब्ल्यू एच ओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में। यह पहला था, पहला डब्ल्यू पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन। महत्वपूर्ण है ये। तो देखिए किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यूथ 20 शिखर सम्मेलन जो है 2023 आपका बनारस में, वाराणसी में आयोजित किया गया। युवा मामले विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। अगस्त 2023 में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक, ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक 2023 वर्चुअली किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो यह जो है आपका दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ठीक है, भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था। अगला है अगस्त 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो है आपका भुवनेश्वर में। कहां पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार और CII पूर्वी क्षेत्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 2023 में महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका गुजरात के गांधीनगर में। महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में। इसकी अध्यक्षता की थी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने। मुख्य विषय क्या था? अंतर पीढ़ीगत परिवर्तन के शिखर के रूप में महिलाओं के नेतृत्व वाला समावेशी विकास। अगला है हाल ही में थिंक 20 शिखर सम्मेलन। हाल ही में थिंक 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो थिंक 20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है आपका मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में भारत की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें 7 थिंक 20 कार्यबलों के प्रतिष्ठित सदस्य और विश्व भर के नीति विशेषज्ञों ने पार्टिसिपेट किया था। अगला है जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से। इसका उद्घाटन किसने किया था? महत्वपूर्ण है। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत धनराशि की पहली किस्त जारी की। 6,207 स्कूलों को पहली किस्त मिली, जिसकी कुल धनराशि 630 करोड़ रुपए थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।